राम राम। मैं शिव प्रिया आज आप सभी के साथ मंत्र संजीवनी उपचार की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी उपचार एक ऐसी विद्या है जिसे प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता यूज करते थे, सिर्फ उन्हीं का इस पे अधिकार था। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और भगवान शिव से इसका ज्ञान प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है? जब हम मंत्र संजीवनी उपचार कर रहे हैं तो हम त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र का यूज करेंगे, जो ओम जूं सा ये मंत्र है। इसके जरिए हम मृत्युंजय शक्ति यानी संजीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। यह शक्ति वो शक्ति है जो हमारे सूक्ष्म शरीर को ठीक कर सकती है, उसके लिए औषधि का काम करती है। तो इस शक्ति का हम यूज करेंगे और इसको अपने उपचार के लिए रिसीव करने के लिए हम मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का यूज करेंगे। इसे आप चाहें तो हाथ में धारण कर लें या गले में भी धारण कर सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। हे मृत्युंजय शक्ति के अधिष्ठाता भगवान शिव, मैं आपको साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार, मंत्र संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु आप ब्रह्मांड में मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाइए। वहां से आवश्यकता अनुसार दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें और मेरी सहायता करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद अब हम सबसे पहले मंत्र संजीवनी शक्तिपात शुरू करेंगे। मंत्र संजीवनी शक्तिपात में आज सबसे पहला जो हमारा प्रैक्टिस का टॉपिक है वो है बच्चों की पढ़ाई। आजकल बच्चों की पढ़ाई की वजह से बच्चों को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, साथ में माँ बाप को भी स्ट्रेस हो जाता है। पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं। याद तो सब किया है पर एग्जाम में याद नहीं आता है और कभी कभी तो याद भी नहीं होता है। जब बच्चों की मेमोरी में चीजें जाती नहीं है तो वो ऊब जाते हैं और पढ़ाई से उनका मन ऊब जाता है। ऐसा क्यों होता है? आजकल सारा कुछ हम इंटरनेट पे करते हैं, डिजिटली करते हैं। तो जब भी इंटरनेट को गैर जरूरी रूप से, गैर आवश्यक रूप से यूज किया जाता है तो वो उसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे थर्ड आई चक्र यानी हमारे मेमोरी चक्र पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी वीक हो जाती है। साथ ही कई बारी हमारा जब आज्ञा चक्र ठीक से काम नहीं करता है तब हम सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते, सही से मेमोरी का रिटेंशन नहीं हो पाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आप ये कर सकते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हाथों को रब कर लेंगे 5 बार, मन ही मन ओम जूं सा बोलते रहेंगे। 5 बार ओम जूं सा बोलेंगे, 5 बार रब करेंगे। जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर हाथों को ऐसे सामने कर लेंगे, फिर आंखें बंद कर लेंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, शक्तिपात हेतु मेरे हाथों में संजीवनी शक्ति प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। आपके हाथों में संजीवनी शक्ति आ गई है।
अब जिसका भी आप करने जा रहे हैं, जैसे मैं अगर खुशबू का करने जा रही हूँ तो मैं बोलूंगी संजीवनी शक्ति से बोलूंगी, हे दिव्य संजीवनी शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ, वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाएं और खुशबू पर संजीवनी शक्तिपात करें, उसके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को साफ करें, उनकी सफाई करें। पूर्ण सफाई के बाद खुशबू के आभा मंडल, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित करें। साथ ही विशेष रूप से खुशबू के मेमोरी चक्र को, आज्ञा चक्र को, हार्ट चक्र को ऊर्जित करें, उपचारित करें और उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करें, उसके मेमोरी के रिटेंशन और रिट्रीवल को स्ट्रॉन्ग करें। सही समय पे सही इंफॉर्मेशन याद आ जाए, सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। खुशबू को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर ना आ सकें। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में खुशबू को तन से, मन से, धन से सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु ऐसा बोल के इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे। उसके बाद हो गया, बस इतना ही करना है। जिस व्यक्ति पे आप शक्तिपात कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति उस समय 5 मिनट बैठ जाएगा और ओम जूसा का जाप कर लेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से शक्तिपात को रिसीव कर पाएगा। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो आप 5 मिनट बैठ जाइए और ओम जूसा का जाप करेंगे मन ही मन, तो आप इस एनर्जी को ज़्यादा अच्छे से रिसीव कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से शक्तिपात का असर होगा। आज हमारे शक्तिपात के प्रैक्टिस का दूसरा विषय है किसी व्यक्ति को से अगर हमें अपना काम कराना है, कोई व्यक्ति है जो हमारी बात नहीं मान रहा है या हमारे काम में उसकी वजह से रुकावट आ रही है, तो उसे अपने अनुकूल करना है, उसे अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हाथों को रब कर लेंगे 5 बार, मन ही मन ओम जूसा 5 बार बोलेंगे। जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर हाथों को सामने कर लेंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे हाथों में भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। शक्तिपात हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके हाथों में फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। 5 बार जैसे ही आप मंत्र बोलेंगे आपके हाथों में मृत्युंजय शक्ति आ जाएगी। उसके बाद आप मृत्युंजय शक्ति से यानी संजीवनी शक्ति से प्रार्थना करेंगे। अगर मैं XYZ पर्सन का करने जा रही हूँ तो मैं उसका नाम लूंगी। हे दिव्य संजीवनी शक्ति, मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ, वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाएं और XYZ नामक व्यक्ति के ऊपर शक्तिपात करें। उसके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को साफ करें, ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें और उस व्यक्ति को मेरे अनुकूल हो, मेरे फेवर में हो, मेरी सारी बातें माने, इसलिए उसके मास्टर चक्र को मेरे मास्टर चक्र के साथ कनेक्ट कर दीजिए। उसे मेरे अनुकूल करिए, मेरे फेवर में करिए, वो मेरी सारी बातें माने और मेरे इस काम में मेरा सहयोग करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु ऐसा बोलने के बाद इस एनर्जी को ब्रह्मांड में भेज देंगे और हो गया। इस शक्तिपात से आप उस व्यक्ति को अपने फेवर में कर लेंगे। जो भी आपका काम है उस काम में वो व्यक्ति आपका साथ देगा और इस काम को आप बहुत अच्छे से पूर्ण कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं संजीवनी सिंचन की तरफ। संजीवनी सिंचन करते वक्त आप
एनर्जी को साफ करते हैं और निकाल के फेंकते हैं। इसलिए वहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ फेंक रहे हैं ये ध्यान रखें। तो जहाँ आप ये नेगेटिव एनर्जी निकाल के फेंकेंगे उसके लिए कुछ तो डिस्पोजल सिस्टम चाहिए ना आपको। इसके लिए आपको पाताले सुरंग बनानी पड़ेगी। पाताले सुरंग बनाने के लिए आप धरती माँ से रिक्वेस्ट करेंगे, हे धरती माँ, मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर संजीवनी सिंचन करने जा रही हूँ, इसमें मेरी सहायता करिए। सफल संजीवनी उपचार हेतु मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की एक पाताले सुरंग उत्पन्न करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद पाताले सुरंग से रिक्वेस्ट करेंगे, हे दिव्य पाताले सुरंग, मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं मैं विसर्जित करूं, उनकी ग्राउंडिंग कर दीजिए, उन्हें खींचकर अपने अंदर ले लीजिए, पाताल अग्नि में ले जाकर भस्म कर दीजिए, लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने ऐसा बोल दिया है तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आप निकाल के फेंकेंगे वो पाताले सुरंग में जाएगी और पाताले सुरंग उसे अंदर ले लेगी, पाताल अग्नि में भेजकर भस्म कर देगी ताकि वो एनर्जी आपके पास वापस ना आ पाए, और पाताले अग्नि उसे लव एंड लाइट में अच्छी ऊर्जाओं में कन्वर्ट करके धरती के सदुपयोग में ले लेगी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला आज का टॉपिक है हमारा कोरोना। कोरोना से बहुत सारे लोग परेशान हैं हमारे आसपास, और ये ऐसा पैंडेमिक है जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करें? तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति का आप करने जा रहे हैं उसके आभा मंडल को अपने सामने बुलाएंगे। कोरोना ऐसी बीमारी है जो हमारी नाक में एक इन्फेक्शन है जो हमारी नाक से शुरू होता है, लंग्स तक जाता है, ब्रीदिंग इश्यूज कर देता है। कॉमन कोल्ड एंड कफ जैसा है, बट एक अलग वायरस है जिसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, नाक ब्लॉक हो जाती है, फीवर आता है। तो हमें सबसे पहले नाक से लेकर लंग्स तक इन्हें भी साथ में साफ करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। मैं XYZ नामक व्यक्ति का करने जा रही हूँ। आप XYZ की जगह उस व्यक्ति का नाम ले सकते हैं जिसका आप करने जा रहे हैं। आंखें बंद कर लेंगे और अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ व्यक्ति का आभा मंडल ला दीजिए। इसे आवश्यकता अनुसार आकार छोटे आकार में कर दीजिए ताकि मैं सफलतापूर्वक इसका संजीवनी उपचार कर पाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद उस व्यक्ति का आभा मंडल आपके सामने आ जाएगा। फिर उस आभा मंडल की सफाई करेंगे। आभा मंडल की सफाई करने के लिए अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ व्यक्ति के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को प्रोग्राम किया गया है। जो भी आपकी नीड है, जो भी आपके लिए सिंपल तरीका होगा, उसके अकॉर्डिंग वो सारी
सारी नेगेटिव एनर्जी को आपके सामने ले आएगा उस आभा मंडल में, ताकि आप उसे निकाल के फेंक सकें। तो जब मैंने ऐसा बोला तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी को, बीमार ऊर्जाओं को जो आभा मंडल, इस आभा मंडल में मौजूद है, उसे निकाल के मेरे सामने ले आएगा, ताकि मैं इजीली उसे निकाल के फेंक सकूं। तो सबसे पहले आभा मंडल का फ्रंट साइड साफ करेंगे। फ्रंट साइड साफ करने के लिए हाथों को ऐसे कर लेंगे, मन ही मन ओम जू सा इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। 5 बार फ्रंट से साफ करना है, फिर फेंक देना है। फिर ऐसे साफ किया, मन में ओम जू सा बोला, फिर ऐसे झटक देना है ताकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाए। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। 5 बार करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है और करना चाहिए तो कर सकते हैं। 5 बार मिनिमम टाइम है। ये रुद्राक्ष को अगर ऐसा लगेगा कि इस आभा मंडल में और सफाई की जरूरत है तो वो और सफाई करा लेगा आपसे। आप ऑटोमेटिकली, आपके हाथ और चल जाएंगे। 5 बार आपने किया, फिर आभा मंडल को ऊपर से पकड़ा और टर्न कर दिया, तो उसका ये वाला साइड आपके सामने आ गया। फिर उसे भी 5 बार साफ करेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, जू सा, जू सा। आपने साइड साफ कर लिया है। आप पीछे का साइड साफ करेंगे तो फिर ऊपर से आपने आभा मंडल को पकड़ा और ऐसे टर्न कर दिया, तो पीछे की साइड आ गया। फिर आप 5 बार साफ कर लेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, जू सा। फिर आपने ऊपर से ऐसे किया और टर्न कर दिया, तो उसका ये वाला साइड आपके सामने आ गया। फिर आप इस साइड को 5 बार साफ कर लेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा। और अगर ऐसा आपके रुद्राक्ष को लगेगा कि और सफाई की जरूरत है तो वो थोड़े एक्स्ट्रा टाइम आपसे करा लेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर 5 बार से ज्यादा हो रहा है तो आराम से कर लीजिए ताकि उसकी अच्छे से सफाई हो जाए। उसके बाद आभा मंडल को वापस आगे टर्न कर लेंगे ताकि उसका फ्रंट फेस आपके सामने आ जाए। इस तरह पूरे आभा मंडल की आपने सफाई कर दी। अब कोरोना के लिए सबसे पहले हम बेसिक चक्र को साफ करेंगे। बेसिक चक्र को साफ करने के लिए आप अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ व्यक्ति के बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए संजीवनी उपचार हेतु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ऐसा बोलते ही उस व्यक्ति का बेसिक चक्र आपके सामने आ जाएगा। बेसिक चक्र पे ऐसे हाथ रखेंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को खींचकर इसके सेंटर में ले आइए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर उनका विसर्जन कर सकूं, उन्हें विसर्जित कर सकूं। फिर 5 बार ओम जू सा इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। 5 बार मंत्र जाप करने के बाद अब इस चक्र की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बीच में आ गई है। अब इसको वहां से निकाल के फेंक देंगे। तो आपने ऐसे हाथ का स्कूप बनाया, ऐसे स्कूप किया, कैच किया और थ्रो किया, स्कूप किया, कैच किया और थ्रो किया। ऐसे आपको 5 बार करना है। अगर ज्यादा आवश्यकता होगी तो ये रुद्राक्ष अपने आप करा लेगा आपसे। 5 बार सफाई कर दी। उसके बाद अगर आपको इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जब आप उसके आभा मंडल की सफाई कर रहे हैं, जब चक्रों की सफाई कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हाथ में चिपचिपापन है, खुदरापन है या चुभन हो रही है, तो हाथों को साफ कर लेंगे। हाथों को साफ करना बहुत इजी है। अपना दूसरा हाथ लेंगे, इस हाथ को ऐसे आपने किया, ऐसे ब्लेड की तरह, इस हाथ को ऐसे किया, इसको पीछे लाएंगे, इसको आगे ले जाएंगे, ऐसे किया और थ्रो कर दिया। फिर इसको टर्न कर लिया, ऐसे किया, थ्रो कर दिया, फिर ऐसे किया, थ्रो कर दिया, ऐसे किया, थ्रो कर दिया।
फिर इस हाथ को वापस साफ कर लेंगे, ऐसे दोनों हाथों को साफ कर लेंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बस ऐसे किया और साफ कर दिया, हो गया। उसके बाद बेसिक चक्र को जब आपने इसके साफ कर लिया है तो आप बेसिक चक्र को ऊर्जित करेंगे। ऊर्जित करने के लिए वापस से चक्र पे अपना ऐसे हाथ रखेंगे बीच में और रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, इस चक्र को सक्रिय कर दीजिए, जागृत कर दीजिए और इस चक्र को नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित रखने के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद 5 बार मंत्र का जाप करेंगे, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। चक्र को ऊर्जित करने के बाद चक्र को वापस भेज देंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र को वापस भेज दीजिए। वापस चला गया। अब आपने बेसिक चक्र कर लिया है। बेसिक चक्र के बाद अब आप उसके नेवल चक्र को करेंगे। जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो साथ में उसका पेट भी खराब होता है। नेवल चक्र नाभि पे स्थित है, तो ऐसे आपके सामने आभामंडल है, उसके नाभि के सामने आप हाथ लेके जाएंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके नाभि चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। मंत्र संजीवनी उपचार की हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे आप बोलेंगे वैसे ही उसका नाभि चक्र आपके सामने आ जाएगा। फिर नाभि चक्र पे ऐसे हाथ रखेंगे बीच में और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके इस चक्र को साफ कर दीजिए। यहाँ इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए। खींचकर इसके सेंटर में ले आइए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। 5 बार ओम जूं सा किया। चक्र की जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बीच में आ गया, अब उसे साफ कर देंगे। हाथ ऐसे स्कूप बनाया और चक्र के बीच से साफ कर दिया 5 बार। ऐसे पकड़ा, थ्रो, ऐसे पकड़ा, थ्रो, ऐसे पकड़ा, थ्रो। अब मैं सारे चक्र को फटाफट बताते हुए जाऊंगी और जल्द से जल्द करते हुए जाऊंगी। अब नाभि चक्र के बाद उनके सोलर प्लेक्सस को साफ करना है। सोलर प्लेक्सस आगे और पीछे दोनों होता है, दोनों चक्रों को साफ करेंगे और ऊर्जित करेंगे। सोलर प्लेक्सस को बुलाया, आपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ला दीजिए। फिर सोलर प्लेक्सस आ गया, उसे साफ किया। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके सोलर प्लेक्सस में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं वहां से साफ कर सकूं, उसको विसर्जन कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। अब उसके बीच से साफ कर देंगे। अब बैक सोलर प्लेक्सस को साफ कर लेंगे। अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ला दीजिए। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बैक सोलर प्लेक्सस में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में खींच के ला दीजिए ताकि मैं वहां से उसे निकाल के विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 5 बार आपने मंत्र जाप कर लिया, फिर बीच से आपने नेगेटिव एनर्जी को निकाल दिया, हो गया। अब आप उसके हार्ट चक्र को साफ करेंगे। हार्ट चक्र को साफ करते वक्त आप
हार्ट चक्र के साथ साथ उसके थाइमस ग्लैंड को भी साफ कर देंगे। तो आपने हार्ट चक्र को बुलाया, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इनके हार्ट चक्र को मेरे समक्ष ला दीजिए। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में खींच के ला दीजिए, ताकि मैं उसे वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार मंत्र जाप करेंगे। फिर हार्ट चक्र को साफ कर देंगे 5 बार। अब बैक हार्ट चक्र को साफ करेंगे। बैक हार्ट चक्र के लिए फिर बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष के बैक हार्ट चक्र को मेरे समक्ष ला दीजिए। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में खींच के ला दीजिए, ताकि मैं वहां से उनको निकाल के विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 5 बार मंत्र जाप कर लिया आपने, फिर वहां से उसे निकाल दिया। निकालने के बाद हाथों को फिर साफ कर लिया आपने। अब उनके थ्रोट चक्र को साफ करेंगे। थ्रोट चक्र को साफ करते वक्त करने से पहले उनके हार्ट चक्र को ऊर्जित करेंगे। हार्ट चक्र को ऊर्जित करने के लिए आपने बैक हार्ट चक्र पे हाथ रखा अपना बीच में और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से रिक्वेस्ट की, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इनके हार्ट चक्र को बैक हार्ट चक्र के जरिए ऊर्जित कर दीजिए, मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। बैक हार्ट चक्र के जरिए थाइमस ग्लैंड को ऊर्जित कर दीजिए, इनकी इम्यूनिटी को बढ़ा दीजिए और इनके इस चक्र को सक्रिय कर दीजिए, जागृत कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने के लिए इनके इस चक्र को अभी एक सुरक्षा कवच प्रदान करें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका भेदन ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा बोलने के बाद 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। बैक हार्ट चक्र से आपने दोनों चक्र को ऊर्जित कर दिया है। अब आप थ्रोट चक्र को साफ करेंगे और ऊर्जित करेंगे। तो आप मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष मेरे समक्ष XYZ का थ्रोट चक्र ला दीजिए। थ्रोट चक्र आ जाएगा। उसके बाद मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, थ्रोट चक्र के बीच में हाथ रख के, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इस चक्र को साफ कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए, इसके सेंटर में खींच के ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। अब इस चक्र को साफ कर देंगे बीच से। हाथों को ऐसे किया, ग्रैब किया, फेंक दिया। 5 बार ऐसे कर दिया। अगर चक्र ज्यादा गंदा होगा तो आपको 5 बार से ज्यादा ऐसे हो सकता है आपका रुद्राक्ष आपसे करा दे। फिर हाथों को साफ कर लीजिए। अब चक्र को ऊर्जित करेंगे। फिर से हाथ बीच में रख लेंगे चक्र के और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष इनके थ्रोट चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए मृत्युंजय शक्ति से, इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बना दीजिए, इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर ना आने दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा,
ओम जूं सा, और चक्र पूजित हो गया। उसके बाद अब जैसे ये आपका आभा मंडल है, ठीक है, तो अब इसके दोनों कंधों पे ऐसे हाथ रखेंगे पीछे से, ऐसे पीछे से आपने दोनों हाथ रखे अपने, ऐसे करके कंधों पे यहाँ पर पीछे से, और आपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके कंधों के चक्र के जरिए इनके लंग्स के सफाई कर दीजिए, दोनों लंग्स के पांचों चक्रों की सफाई कर दीजिए। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए, ताकि मैं उन्हें निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद 5 बार ओम जूं सा, 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 5 बार ओम जूं सा कर लिया। उसके बाद आप इनके लंग्स के पांचों चक्रों को साफ करेंगे। लंग्स के 5 चक्र होते हैं बैक में, तो इनको साफ करेंगे। तो आपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके लंग्स के चक्र मेरे समक्ष ला दीजिए। तो मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष उसके लंग्स के पांचों चक्रों को आपके सामने ला देगा। फिर एक एक करके पांचों चक्रों को साफ कर लेना है। पहले फर्स्ट चक्र को साफ करना है। लंग्स के पहले चक्र को मेरे समक्ष ला दीजिए, तो वो ला दिया। फिर आपने लंग्स के पहले चक्र को 5 बार साफ किया, हाथों को ऐसे किया। फिर आप मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, लंग्स के दूसरे चक्र को मेरे समक्ष ला दीजिए, तो दूसरा चक्र आ गया। फिर उसे साफ किया आपने 5 बार। हाथों को साफ कर लीजिए। फिर बोलेंगे, लंग्स का तीसरा चक्र मेरे समक्ष ला दीजिए, तीसरा चक्र आ जाएगा। फिर उसे साफ कर लिया आपने 5 बार। फिर हाथों को साफ कर लिया। फिर बोलेंगे, लंग्स का चौथा चक्र मेरे समक्ष ला दीजिए, तो लंग्स का चौथा चक्र आपके समक्ष ला देगा। फिर मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे कि मंत्र संजीव, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनका लंग्स का 5वां चक्र मेरे समक्ष ला दीजिए, तो 5वां चक्र ला देगा। फिर उसकी सफाई कर दिया आपने। अब लंग्स को ऊर्जित करना है। लंग्स को ऊर्जित करने के लिए आप वापस से इस आभा मंडल के दोनों कंधों पे हाथ रखेंगे अपना, और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के दोनों लंग्स को, लंग्स के पांचों चक्रों को, थाइमस ग्लैंड को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर दीजिए, इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। जब आप ऐसे रख के हाथ को करेंगे तो उसके लंग्स के पांचों चक्र, पूरे लंग्स और थाइमस ग्लैंड ऊर्जित हो जाएगा, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी हो जाएगा और बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति के मास्टर चक्र को करेंगे। मास्टर चक्र करने के लिए बोलेंगे, फिर से वही विधि, आप बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ का मास्टर चक्र ला दीजिए। मास्टर चक्र आ जाएगा। फिर उसे वो मास्टर चक्र के बीच में हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में खींच के ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। इस चक्र की सफाई कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर चक्र की सफाई कर देंगे बीच से,
हाथों को ऐसे करके। उसके बाद चक्र को ऊर्जित करेंगे। चक्र को ऊर्जित करने के लिए फिर से हाथ बीच में रखेंगे, मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के मास्टर चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इस चक्र की पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बना दीजिए। इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका वेदन ना कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। चक्र ऊर्जित हो गया। अब इसके बाद आप इस व्यक्ति के चक्रों की प्रोग्रामिंग करेंगे। जब आप किसी के चक्रों को ऊर्जित करते हैं, साफ करते हैं, तो उसके चक्र आपसे टेलीपैथी करने लगते हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आएगा, पर बाद में जब आप करने लग जाएंगे रेगुलर रूप से, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि उसके चक्र आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी टेलीपैथी को, उसी परमिशन को यूज करते हुए हम इनके चक्रों को प्रोग्राम करेंगे। चक्रों को प्रोग्राम करने के लिए आंखों को बंद कर लेंगे और बोलेंगे, XYZ के आज्ञा चक्र सहित सभी ऊर्जा चक्रों मैं आपकी प्रोग्रामिंग करने जा रही हूँ। इसे स्वीकार करें, साकार करें। आप सब इसी क्षण से मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाइए। वहां से हर पल, हर क्षण दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें, अपने अंदर धारण करें। XYZ के जीवन में सुख, समृद्धि, सेहत और सुरक्षा स्थापित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद इस व्यक्ति को आप सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। उसके लिए इसके आभा मंडल के सर पे हाथ रखेंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से आज्ञा करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को एक अभेद मृत्युंजय शक्ति का सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। XYZ के कल्याण हेतु सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का उचित मार्ग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हो गया। उसके बाद इस व्यक्ति के आभा मंडल को वापस भेजेंगे। आभा मंडल को वापस भेजने के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को उनके स्थूल शरीर में वापस भेज दीजिए। उन्हें तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आभा मंडल अपनी फिजिकल बॉडी में वापस चला जाएगा। उसके बाद जिसका दूसरे का करना है आप कर सकते हैं। मेरे पास दूसरा टॉपिक आज का है फाइनेंशियल स्ट्रेस। आजकल बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, पैसे ज़्यादा खर्च हो जाने की वजह से, पैसा आता तो है रुकता नहीं है, और बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस में होते हैं। तो जो आज हम विधि सीखने जा रहे हैं, हम उससे फाइनेंशियल स्ट्रेस को ठीक करेंगे। चलिए कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिस व्यक्ति का आप करने जा रहे हैं उसके आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाएंगे। सपोज अगर मैं अरुण जी का करने जा रही हूँ तो मैं अरुण जी के आभा मंडल को अपने समक्ष बुलाऊंगी। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष अरुण जी के आभा मंडल को एक आवश्यकता अनुसार उचित
आकार का करके ला दीजिए ताकि मैं सफल और सुरक्षित संजीवनी उपचार कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अरुण जी का आभा मंडल आपके सामने आ गया। आप जिसका भी कर रहे हैं आप उसका नाम ले सकते हैं। सबसे पहले आभा मंडल की सफाई करेंगे। आभा मंडल की सफाई करने के लिए मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अरुण जी के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए ताकि मैं उन्हें निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद अपने हाथों को ऐसे करेंगे। सबसे पहले फ्रंट से, ये आभा मंडल का फ्रंट है, ये आपके सामने ऐसे होगा, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। फिर 5 बार सफाई करेंगे। ओम जू सा मन ही मन बोलते रहेंगे, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। मैंने अरुण जी के आभा मंडल की सफाई कर दी। आप ऐसे पकड़ के टर्न कर देंगे। अगर ये आभा मंडल है तो आप इसे ऐसे टर्न कर देंगे तो ये वाला साइड आपके सामने आ जाएगा। मैंने ऐसे टर्न कर दिया अरुण जी के आभा मंडल को। अब मैं उसके साइड से साफ करूंगी। फिर हाथों को साफ कर लेंगे। इनका ये साइड थोड़ा ज्यादा गंदा हो रखा था, इसलिए रुद्राक्ष ने मुझसे थोड़ी ज्यादा सफाई कराई। आप फिर से उसे ऐसे टर्न कर देंगे ताकि पीछे वाला साइड आपके सामने आ जाए। अब मैं अरुण जी के पीछे वाले साइड की सफाई करने जा रही हूँ आभा मंडल की। हाथों को साफ कर लेंगे। फिर आप टर्न कर देंगे तो ये वाला साइड आपके सामने आ जाएगा। फिर इसको भी 5 बार साफ कर लेंगे। फिर फ्रंट में टर्न कर, फिर आभा मंडल को ऐसे टर्न कर लेंगे ताकि ये वाला साइड आपके सामने आ जाए। मैंने टर्न कर लिया है। अब आभा मंडल की सफाई होने के बाद आप चक्रों की सफाई करेंगे। जब फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इंसान स्ट्रेस में है, फाइनेंशियल इश्यूज इंसान की लाइफ में 2 ही वजह से होते हैं। या तो उसके फैसले सही नहीं हो पा रहे, या तो कर्म योग नहीं बन पा रहा है। काम आ तो रहा है पर आलस्य की वजह से या उस काम को ना कर पाने की वजह से चीजें रह जा रही है, या काम आ नहीं रहा है। तो अगर कर्म योग नहीं बन पा रहा है, उसके लिए बेसिक चक्र की सफाई करेंगे। तो मैं अरुण जी के बेसिक चक्र को अपने सामने बुला लूंगी। मैं रुद्राक्ष से बोलूंगी, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अरुण जी के बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए मंत्र संजीवनी उपचार हेतु। आ गया चक्र। उसके बाद अपने हाथ को चक्र के बीच में रखेंगे। रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार मंत्र जाप करेंगे। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर सफाई कर देंगे। साफ हो गया। अब चक्र के बीच में हाथ रखेंगे। 5 बार मिनिमम सफाई करनी है, उससे ज्यादा अगर रुद्राक्ष डिमांड कर रहा है तो आप कर सकते हैं। आपने हाथ बीच में रखा। अब रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अरुण जी के बेसिक चक्र को चालू हो गया। अब अरुण जी के सोलर प्लेक्सस की सफाई कर रहे हैं हम, मणिपुर चक्र की। तो हमने उसकी सफाई के लिए अपने हाथ को ऐसे रखा उस चक्र पे।
और बोला, बीच में रखा और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से आग्रह किया, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अरुण जी के सोलर प्लेक्सस की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में खींच के ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर नेगेटिव एनर्जी को निकाल देंगे 5 बार। अगर ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा ज्यादा निकाल देंगे। फिर हाथों को साफ कर लेंगे। फिर बैक सोलर प्लेक्सस की सफाई करेंगे। आप अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष अरुण जी का बैक सोलर प्लेक्सस ला दीजिए। फिर उसके बीच में हाथ रख लिया आपने। फिर रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अरुण जी के बैक सोलर प्लेक्सस की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं वहां से उन्हें साफ कर दूं, निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर साफ कर देंगे। फिर हाथों की सफाई कर लीजिए। जब आपने दोनों चक्रों की सफाई कर ली है, अब दोनों चक्रों को ऊर्जित करेंगे। तो अरुण जी के पहले फ्रंट सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित करेंगे। हाथों को ऐसे रखा। आपने बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अरुण जी के सोलर प्लेक्सस को ला दीजिए मेरे समक्ष। जब सोलर प्लेक्सस बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रंट सोलर प्लेक्सस आएगा। उस पर आपने हाथ रखा बीच में और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इस चक्र की पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ करें, सक्रिय बनाएं। इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका नुकसान ना पहुंचा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, जूं सा, ओम जूं सा। फिर बैक सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित करेंगे। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अरुण जी के बैक सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ला दीजिए। फिर उसके बीच में हाथ रखा। फिर रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बनाएं। इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इस चक्र का नुकसान ना पहुंचा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर उसके बाद 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, जूं सा, ओम जूं सा। सोलर प्लेक्सस होने के बाद मास्टर चक्र को करना है। फाइनेंशियल स्ट्रेस में जब भी करेंगे, मास्टर चक्र को भी करना है, ताकि वो व्यक्ति सही निर्णय ले पाए अपनी जिंदगी में। तो आपने ऐसे हाथ रखा। मास्टर चक्र यहाँ होता है, तो आपने आभा मंडल के माथे के पास अपना हाथ ले गए और अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अरुण जी के मास्टर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। मास्टर चक्र आ गया आपके समक्ष। फिर उसके बीच में आपने हाथ रखा। फिर बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अरुण जी के मास्टर चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को मैं वहां से निकाल कर उसका पाताल अग्नि में विसर्जन कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर चक्र को साफ कर देना है ऐसे 5 बार। थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है।
फिर हाथों को साफ कर लेना है। फिर चक्र के बीचों बीच में फिर से हाथ रख देना है और रुद्राक्ष से आग्रह करना है, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अरुण जी के मास्टर चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें, इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित करें, इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बनाएं, इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका भेदन ना कर सकें, इसका नुकसान ना पहुंचा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। उचित हो गया। जब भी फाइनेंशियल स्ट्रेस का करेंगे, मोस्टली सिर्फ इन 3 चक्रों को करके आप स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेस से। फिर आप इस आभा मंडल को वापस भेज देंगे। वापस भेजने के लिए आप अपने रुद्राक्ष से प्रार्थना करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, अरुण जी के आभा मंडल को उनके स्थूल शरीर में वापस भेज दीजिए। इन्हें तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पिछली बार बताना भूल गई थी, मैंने किया था, आप ऐसे बस कट कर लेंगे ताकि जो लिंक क्रिएट हुआ है आपके सोलर प्लेक्सस से वो आपने कट कर दिया। उसके बाद अरुण जी का आभा मंडल वापस चला गया है। अब मेरे पास तीसरा टॉपिक जो है आज का, गुस्सा कम करने के लिए क्या करें। गुस्सा कम करने के लिए आप किसी भी व्यक्ति के 4 चक्रों पे काम करेंगे। बेसिक चक्र पे, सोलर चक्र पे, सोलर प्लेक्सस पे, हार्ट चक्र पे और मास्टर चक्र। चलिए करते हैं। मैं खुशबू के आभा मंडल को बुला लेती हूँ। आप किसी भी व्यक्ति के आभा मंडल को बुला सकते हैं। मैं अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलूंगी, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष खुशबू के आभा मंडल को ला दीजिए। उसे आवश्यकता अनुसार उचित आकार का कर दीजिए ताकि मैं सफल और साकार मंत्र संजीवनी उपचार कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद खुशबू का आभा मंडल मेरे समक्ष आ गया। अब सबसे पहले आभा मंडल की सफाई करेंगे। आभा मंडल की सफाई करने के लिए मैं बोलूंगी, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के आभा मंडल में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। खुशबू के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद आभा मंडल की सफाई करने जाएंगे। हाथों को ऐसे कर लेंगे, मन में ओम जूं सा बोलते रहेंगे। सबसे पहले फ्रंट की सफाई, हाथों को साफ कर लिया, टर्न कर दिया, साइड की सफाई, हाथों को साफ किया, टर्न किया, पीछे की सफाई, हाथों को साफ किया, टर्न किया, साइड की सफाई, फिर आगे टर्न कर दिया। खुशबू के आभा मंडल की सफाई हो गई है। अब चक्र को ऊर्जित करेंगे, उपचारित करेंगे। सबसे पहले बेसिक चक्र को करेंगे। बेसिक चक्र को करने के लिए आपने अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, जिस भी व्यक्ति का आप कर रहे हैं, मैं खुशबू का कर रही हूँ, खुशबू के बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए ताकि मैं उसका संजीवनी उपचार कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर चक्र के बीच में हाथ रखा आपने, अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के बेसिक चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा सा ओम जूसा। फिर 5 बार सफाई कर देनी है। फिर हाथों की सफाई कर लेनी है। फिर चक्र को ऊर्जित कर देना है। चक्र को ऊर्जित करने के लिए वापस से चक्र के बीच में हाथ रखा आपने और कमांड दी, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के बेसिक चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बना दीजिए। इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इस चक्र का नुकसान ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। चक्र ऊर्जित हो गया। अब नेक्स्ट सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करता है, एनवायरनमेंट से हमें इंटरेक्टिव रखता है, इसलिए किसी भी प्रकार के जब हम एंगर होता है, जब एग्रेशन होता है या गुस्सा आता है, तब ऑटोमेटिकली फीलिंग्स खराब होती हैं, मन खराब होता है, तो सोलर प्लेक्सस ऑटोमेटिकली खराब होगा। और सोलर प्लेक्सस को अगर बैलेंस कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो जिस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। तो चलिए करते हैं। आप अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष खुशबू के सोलर प्लेक्सस को ला दीजिए। संजीवनी उपचार हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर हाथ बीच में रख लेंगे सोलर प्लेक्सस के। फिर रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के सोलर प्लेक्सस की सफाई कर दीजिए। वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उसकी सफाई कर सकूं। फिर 5 बार ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। फिर सफाई कर देंगे 5 बार चक्र की बीच से। क्योंकि खुशबू गुस्सा नहीं करती हैं तो इनका सोलर प्लेक्सस खराब नहीं है, वरना जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं हो सकता है आपको उनका 5 बार से ज्यादा करना पड़े। अब बैक सोलर प्लेक्सस की सफाई करेंगे। अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू का बैक सोलर प्लेक्सस मेरे समक्ष ले आइए। फिर बीच में हाथ रखा आपने चक्र के और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के बैक सोलर प्लेक्सस की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं वहां से उसे निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा ओम जूसा। फिर सफाई कर देंगे 5 बार। फिर हाथों को साफ कर लेंगे। फिर दोनों चक्र को ऊर्जित कर देंगे। सबसे पहले, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष खुशबू के सोलर प्लेक्सस को ला दीजिए। जब भी सोलर प्लेक्सस बोलेंगे अपने आप ऑटोमेटिकली फ्रंट सोलर प्लेक्सस आ जाएगा, उस पर आपने बीच में हाथ रखा, अपने रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित कर दीजिए, मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, इस चक्र को स्वस्थ कर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, खुशबू के इमोशंस को बैलेंस कर दीजिए। इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इस पे अपना इफेक्ट ना डाल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा। फिर बैक सोलर प्लेक्सस को करेंगे, बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के बैक सोलर प्लेक्सस को मेरे समक्ष ला दीजिए। फिर अपना हाथ बीच में रखेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के बैक सोलर प्लेक्सस को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए, इस चक्र को स्वस्थ कर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, खुशबू के इमोशंस को बैलेंस कर दीजिए। इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा ओम जूसा।
दोनों सोलर प्लेक्सस ऊर्जित हो गए। उसके बाद हार्ट चक्र। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, कोई एग्रेसिव है, तो ऑटोमेटिकली उसका मन खराब है। मन खराब है तो हार्ट चक्र खराब है। हार्ट चक्र को साफ करेंगे, ऊर्जित करेंगे। हार्ट चक्र को साफ करने के लिए आपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के हार्ट चक्र को मेरे समक्ष ला दीजिए। आ गया। उसके बाद आपने उसके बीच में हाथ रखा। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर सफाई कर दिया 5 बार। हाथों को साफ कर लिया। फिर बैक हार्ट चक्र को इसी तरह साफ कर देंगे। आपने अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के बैक हार्ट चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। फिर उसके बीच में हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के बैक हार्ट चक्र को साफ कर दीजिए। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके उसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उसकी सफाई कर पाऊं, वहां से उसे निकाल कर पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर सफाई कर दिया आपने 5 बार। फिर जब चक्र को ऊर्जित करेंगे हार्ट चक्र को, तो बैक हार्ट चक्र को ही करेंगे, उसी के जरिए करेंगे। तो आपने अपना ऐसे हाथ रखा बैक हार्ट चक्र पे, क्योंकि आपने लास्ट उसी को साफ किया, तो वही है आपके सामने। और आपने रुद्राक्ष से प्रार्थना की, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के हार्ट चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसके दोनों चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ करें, सक्रिय करें। इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इसका भेदन ना कर पाए, इस चक्र को नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर मास्टर चक्र को करना है। जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वो सही निर्णय नहीं ले सकता, इसीलिए सब मास्टर चक्र को करना है। मास्टर चक्र के लिए आपने अपना हाथ ऐसे रखा और अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के मास्टर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। मास्टर चक्र आ गया। अपना हाथ उसके बीच में रखा और अपने रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के मास्टर चक्र की सफाई कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर सफाई कर दी आपने 5 बार। हाथों को साफ कर लीजिए। फिर चक्र को ऊर्जित कर दिया। आपने बीच में हाथ रखा और अपने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के मास्टर चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इसकी पंखुड़ियों को ऊर्जित कर दीजिए। इस चक्र को स्वस्थ और सक्रिय बनाएं। इस चक्र को अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं इस चक्र का नुकसान ना कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। जब सारे चक्र हो जाएंगे उसके बाद आप चक्रों की प्रोग्रामिंग करेंगे। चक्रों की प्रोग्रामिंग करने के लिए आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, खुशबू के आज्ञा चक्र सहित सभी ऊर्जा चक्रों में मैं आपकी प्रोग्रामिंग करने जा रही हूँ। इसे स्वीकार करें, साकार करें। आप इसी क्षण से ब्रह्मांड में मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाइए। वहां से दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें, अपने अंदर धारण करें
खुशबू के जीवन में सेहत, समृद्धि, सुरक्षा, सुख स्थापित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद इसका सुरक्षा कवच बनाएंगे। सुरक्षा कवच बनाने के लिए जो भी आभा मंडल है उसके सर पे हाथ रखेंगे। तो मैंने खुशबू के सर पे हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को एक अभेद सुरक्षा कवच, मृत्युंजय शक्ति का सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भेदन ना कर सके। खुशबू के कल्याण हेतु सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को अंदर बाहर आने जाने का उचित मार्ग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। अब इसके आभा मंडल को वापस भेज देंगे। आभा मंडल को वापस भेजने के लिए रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, खुशबू के आभा मंडल को उसके स्थूल शरीर में वापस भेज दीजिए। खुशबू को तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लिंक कट कर देंगे। लिंक आपके सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड है, वहां से कट कर देंगे। उसके बाद बस हो गया। अब जिन जिन लोगों की आपने मदद की है, जब आपका पूरा सेशन हो जाए, सबका संजीवनी उपचार आप कर चुके होंगे, तो जिन जिन लोगों ने आपकी सहायता की है सबका धन्यवाद करेंगे। तो सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद करेंगे, मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का धन्यवाद करेंगे, फिर उसके बाद त्र्यक्षरी मृत्युंजय मंत्र का धन्यवाद करेंगे, फिर संजीवनी शक्ति यानी मृत्युंजय शक्ति का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद अपना धन्यवाद करेंगे, अपनी शक्तियों का धन्यवाद करेंगे और प्रोसेस पूरा। राम राम।